माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 सितंबर 2025 के इन सर्विस टीचर्स से संबंधित टेट प्रकरण मामले में दिए गए फैसले के अगेंस्ट में कई राज्यों की राज्य सरकारें और कई राज्यों के शिक्षक संघ पुनर्विचार याचिका दाखिल किए थे, जिस पर पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बेंच में इस मामले को पुनर्विचार के लिए एक्सेप्ट करने पर विचार किया गया, जहां पर कुछ नए पॉइंट्स देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओपन कोर्ट में सुने जाने के लिए मंजूरी दे दी। लगभग 2 दिन पहले पूरे 2-2.25 घंटे इस मामले की सुनवाई हुई है, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सर्विस टीचर्स के टेट प्रकरण मामले में कुछ तल्ख टिप्पणियां की हुई हैं। काफ़ी बड़े बड़े चेहरे वकील के तौर पर इस केस में इन्वॉल्व हुए थे। क्या कुछ हुआ और इन फ्यूचर में क्या कुछ होने की संभावना है, हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व रखा है, अभी जजमेंट दिया नहीं है, लेकिन क्या संभावनाएं हो सकती है, इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लगभग 2-2.25 घंटे के बहस में जितने भी एडवोकेट्स उपस्थित हुए थे इन सर्विस टीचर्स की तरफ से, माननीय सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने में ये असफल रहे कि आखिर इन सर्विस टीचर्स को टेट से राहत क्यों दी जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ ये प्रश्न था कि 2017 में जो आरटी एक्ट में संशोधन किया गया, जो कि साफ तौर पर यह कहता है कि 31 मार्च 2019 तक कोई भी इन सर्विस टीचर जो कि एनसीटी के द्वारा गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आरटी एक्ट के धारा 23 की उपधारा 1 में निहित पावर के अंतर्गत दिनांक 2010 में 23 अगस्त 2010 को जो जारी किया गया था, उसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, जिसमें आपका प्रशिक्षण और टेट को कंपलसरी बताया गया है, और जो 2017 में संशोधन करके ये कह दिया गया कि 31 मार्च 2019 तक सभी शिक्षकों को ये कंपलसरी जो क्वालिफिकेशन है उसको एक्वायर करना होगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा इस सभी इन सर्विस टीचर्स के एडवोकेट्स से कि आखिर इन सभी इन सर्विस टीचर्स को राहत क्यों मिलनी चाहिए टेट से। उन्होंने 2 टूक कहा कि ये नौकरी का सवाल नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सवाल है। अगर आपको याद हो तो इसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आर्टिकल 21 को आधार बनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक से बाहर किया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2 टूक यहाँ पर स्पष्ट संदेश है कि नौकरी से ज़्यादा यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो कि मौलिक अधिकार है, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जोर दे रही है। और तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्होंने, हालांकि अभी फैसला रिजर्व है, जजमेंट नहीं आया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से टिप्पणियां की जा रही थी सुनवाई के दौरान 2-2.25 घंटे जो पूरी सुनवाई चली है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर कट उनका माइंडसेट था कि टेट हर हाल में इनको पास करना ही होगा, और अगर टेट पास नहीं करते हैं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब जितने भी एडवोकेट्स उपस्थित थे, जब उन्होंने देखा कि मामले में कुछ भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मर्सी की तरफ पूरा मामला मोड़ने की कोशिश की। मर्सी मतलब दया के याचना के आधार पर इन सभी इन सर्विस टीचर्स को राहत देने की बात की। उनके द्वारा ये क्लेम किया गया कि आज जो इन सर्विस टीचर्स हैं, जो 45 साल 50 साल 55 साल के हो चुके हैं, इस एज में पढ़ाई करके एक परीक्षा पास करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये कहा कि इनको ऑलरेडी बहुत बार राहत मिल चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह भी प्रेयर किया गया था कि क्यों ना जो इनको 2 साल का समय दिया गया उसको बढ़ा करके 4 साल कर दिया जाए, क्योंकि 4 साल में हो सकता है सीटेट के लगभग उनको 7-8 मौके मिल जाए, क्योंकि हर साल में 2 बार सीटेट आयोजन होता है, और राज्य में जो टेट होता है उसमें भी उनको मौके मिल जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे ताकि ये सभी इन सर्विस टीचर्स अपनी नौकरी बचाने में सफल हो पाए। जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये कहा कि इनको पहले ही बहुत ज़्यादा मौका मिल चुका है। पहले कैसे? उन्होंने काउंट कराया कि जब 23 अगस्त 2010 का एनसीटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसमें 5 वर्ष का समय दिया गया था इन शिक्षकों को कि अगर कोई शिक्षक न्यूनतम योग्यता को हासिल नहीं किया हुआ है तो अधिकतम 5 साल में उनको योग्यता हासिल करनी होगी। पहला उन्होंने ये काउंट कराया कि 5 साल इनको मौका मिल चुका है। दूसरा उन्होंने ये कराया कि 2017 में जब अमेंडमेंट किया गया आरटी एक्ट में, तो 2015 तक 31 मार्च 2015 तक जो भी सिस्टम में आ चुके कैंडिडेट हैं उनको 4 साल का समय दिया गया कि 31 मार्च 2019 तक आपको सभी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करनी होगी। तो पहले 5 साल जो कि
23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में मौका मिला। उसके बाद 4 साल, जो कि आरटी एक्ट के 2017 वाला संशोधन था उसमें 5 और 4 9 साल, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हाल ही में 2 साल का मौका दिया, मतलब टोटल 11 साल मौका मिल चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ काउंट कराया एडवोकेट्स को। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में कह रही है कि अब हम इससे ज़्यादा समय नहीं दे सकते, मतलब 11 साल का मौका मिल चुका है टेट क्वालिफाई करने के लिए, अब इससे ज़्यादा मौका नहीं दिया जा सकता है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2027 अंतिम डेडलाइन है, इस तिथि तक आप टेट पास कर लीजिए, अन्यथा नौकरी खत्म। सीधे तौर पर शिक्षकों की नौकरी से ज़्यादा उन्होंने मौलिक अधिकार को ज़्यादा तवज्जो दी है, जो कि बच्चों के शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और इसी के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को भी अपात्र घोषित किया था। इसके बाद से महिला आरक्षण की भी बात उठी कि महिलाओं को इसे छूट दे दी जाए, उनको आरक्षण दे दिया जाए, या फिर टेट में कुछ मार्क को लेकर के कुछ इस तरीके की चीज़ें कर दी जाए, जिस पर साफ शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। मतलब कि साफ शब्दों में उनका 2 टुक ये कहना है कि बच्चों के मौलिक अधिकार, जो मूल उनका शिक्षा का अधिकार है, उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, और महिलाओं को आरक्षण देने या फिर महिलाओं को छूट देने जैसे मामले से भी उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया है। अब अगर पूरे मामले को मोटा मोटी अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो अभी तक जो हियरिंग में बातें निकल करके आई हैं उससे स्थिति स्पष्ट है कि हर हाल में टेट क्वालिफाई करना ही होगा। तो बेहतर ये है कि अभी सीटेट के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, यूपी टेट के लिए आपने आवेदन किए ही होंगे, तो लगातार एक आपका जुलाई में सीटेट की परीक्षा होना प्रस्तावित है, और सितंबर में आपका जुलाई में आपका यूपी टेट की परीक्षा होना प्रस्तावित है, और सीटेट की परीक्षा सितंबर में होना प्रस्तावित है। तो लगातार 1-2 महीने में आपको मौके मिलते रहेंगे। इसके अलावा सीटेट फिर हो सकता है दिसंबर में करा लिया जाए, या फिर जनवरी फरवरी में करवा लिया जाए, तो उस समय तक आपको मौके मिलते रहेंगे। तो जितना ज़्यादा आपको मौका मिल रहा है उतना ज़्यादा आप अपीयर होइए और अपना सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई करके ज़िंदगी भर के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। अन्यथा की कंडीशन में जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख है, वो राहत मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा कम दिख रही है। अब यहाँ पर केंद्र सरकार अगर चाहती तो वो पहल कर सकती थी। अगर वो चाहती तो आरटी एक्ट 2017 के उस अमेंडमेंट में पुनः अमेंडमेंट करके, संसद से अमेंडमेंट करवा करके, और इन सभी इन सर्विस टीचर्स को राहत दिया जा सकता था, लेकिन वो चीज़ें अभी पॉजिटिव होता हुआ दिख नहीं रहा है, कहीं से भी राहत मिलते हुए दिख नहीं रही है। तो जब तक कि संसद से उसमें बदलाव नहीं होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से राहत नहीं देगी, क्योंकि ये एक ऐसा मामला फंस चुका है कि आप ये सोचिए कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार अगर दावा कर रही है कि हम आपके साथ हैं, तो ये कैसा आपका साथ निभाया जा रहा है कि जब तक संसद से वो कानून में परिवर्तन नहीं होगा तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई फैसला थोड़ी दे देगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नियमों से सभी जितने भी एक्ट्स हैं उनसे बधी हुई है, उसके बियॉन्ड जाकर के वैसे उनके पास पावर है, और बियॉन्ड जाकर के उन्होंने फैसला दिया है कि जिनकी 5 साल से कम सर्विस बची हुई है उनको टेट से उन्होंने पूरी तरीके से छूट दे दिया है। लेकिन जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं जिनकी 5 साल से ज़्यादा सर्विस बची हुई है, उनको छूट देने से उन्होंने साफ मना कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने दया याचना के आधार पर उन सभी इन सर्विस टीचर्स को जिनकी एज के अकॉर्डिंग 5 साल से कम की सर्विस बची हुई है, उनको हम पहले ही राहत दे चुके हैं। अब इससे ज़्यादा हम राहत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आरटी एक्ट में जब तक वो चीज़ें बदलाव नहीं होंगी, निश्चित तौर पर वो चीज़ें बाइंडिंग नेचर का है, और इसमें केंद्र सरकार ही पहल कर सकती है, कोई राज्य सरकार भी पहल नहीं कर सकता, क्योंकि संसद से उसमें संशोधन करना होगा। तो अगर कोई राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार केवल झूठी दिलासा दे रही है कि हम आपके साथ हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बहला फुसला करके, और इससे ज़्यादा उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर आप साथ में हैं तो जाहिर सी बात है आप संसद से उसमें एक्ट में बदलाव करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं राहत मिलता हुआ दिख नहीं रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। अब फैसला रिजर्व है, जब भी जजमेंट आएगा मैं डिटेल्ड में उस पर डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है इन सभी इन सर्विस टीचर्स के लिए। अभी के लिए परिस्थिति यही है कि हर हाल में आपको टेट क्वालिफाई करना ही होगा, आपको आपकी नौकरी बचाने के लिए। और ये ध्यान रखिएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी ये की है कि प्रमोशन छोड़िए, नौकरी बचाने के लिए भी आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।